अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से रिज़्क में बहुत ज़्यादा तंगी आती है और इसका ध्यान अक्सर लोगों की तरफ नहीं जाता और वो परेशान रहते हैं कि ना जाने क्यों हम इतना कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे रिज़्क में तंगी है, रिज़्क में बरकत क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि उसकी अहम वजह क्या है जिसकी वजह से रिज़्क में तंगी आती है और रिज़्क से बरकत उठ सी गई है। हर मुसलमान आज इस चीज़ को लेकर के परेशान है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, मुकम्मल आपको बताया जाएगा कि रिज़्क में तंगी क्यों आती है और उसका हल भी बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। तो बगैर देरी के चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। आइए, रिस्क की तंगी का सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे आसान इलाज, दीन को अपने रिस्क में एक पार्टनर बनाओ। अपनी रोजी में, हलाल रोजी में दीन को पार्टनर बनाओ। 2%, 3%, 5%, 10%, जितनी आपकी नियत हो, जितना आप चाहें, दीन को पार्टनर बनाएं। इतना मैं अपने मुनाफे से हर महीने, हर साल, जो आपकी तमन्ना हो, दीन के नाम पे खर्च करूंगा। गरीबों की मदद करूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, यतीमों की मदद करूंगा, मस्जिद मदरसों की, दीन की खिदमत करूंगा। दीन को पार्टनर बनाने से फायदा क्या होगा? देखो, जब दो पार्टनर होते हैं, एक कहता है कि मेहनत तेरी और निगरानी मेरी। पार्टनर दो होते हैं, एक कहता है मेहनत तेरी, निगरानी मेरी। दीन को पार्टनर बना लोगे, मेहनत आप करोगे, निगरानी रसूलुल्लाह की तरफ से होगी, अल्लाह की तरफ से होगी। और जिसका निगहबान अल्लाह रसूल हो जाए, फिर वहां नुकसान का तसव्वुर कैसा। और अगर तंगी रिस्क का हम शिकार हैं, तंगी रिस्क का अगर हम शिकार हैं, तो उसके लिए बहुत खूबसूरत जो वो रिस्क की तंगी से निजात का जरिया और सबब जो है वो हदीस पाक में मौजूद है। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत तंग दस्त हूं और तंग दस्ती की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर तंग दस्ती से निजात चाहते हो तो जब घर में जाया करो तो घर वालों को सलाम करो, और घर वालों को सलाम करने के बाद मुझे भी सलाम करो। घर वालों को सलाम करने के बाद मुझे भी सलाम करो। यहां पर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो बात दस कर दूं, जो शिफा शरीफ की शरह में, किताबु शिफा की शरह में मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि मुस्तफा जान रहमत को जब अपने घर में जाओ तो सलाम करो, क्योंकि रूहे मुस्तफा जान रहमत हर मोमिन के घर में मौजूद है। आप गौर फरमाएं, जिनकी घरों के अंदर मुस्तफा जान रहमत की रूह मौजूद हो, उनका दिल कैसे गवारा करता है कि जब वो टीवी के स्क्रीन पर वो जिना के मनाजिर देखे। उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो टीवी के स्क्रीन पर कुफरिया कलिमात सुने। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शिफा की शरह में फरमाते, हुजूर की रूह मोमिनों के घरों में मौजूद है। तो आका फरमाते हैं, अपने घर वालों को सलाम करो, फिर मुझे सलाम करो, और एक मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी की तंगी दूर फरमा देगा। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह ने उसके बाद मुझे इतना नवाजा कि मैं अपने पड़ोसियों का मददगार बन गया। तो इसलिए रोजी से तंगी से निजात का जरिया यह भी है कि इंसान जो है वो घर में दाखिल होते वक्त सलाम करे, दुरूद शरीफ पढ़े और एक मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़े। हो सके तो 3 मर्तबा पढ़ लें, इसलिए कि कोई 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत से कुरान मुकद्दस खत्म करने का सवाब मिलता है। और फिर उसके बाद कभी कभी बेचैनी और बेकरारी घर में नाचाकियों की बुनियाद पर भी होती है। बाप की बेटे से नहीं जमती, बेटे की बाप से नहीं जमती, भाई की भाई से नहीं जमती, तो ये नाचाकियों की वजह से ऐसा होता है। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़िया शरीफ में नाचाकियों का इलाज लिखते हुए बहुत प्यारा वजीफा लिखते हैं। फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन 1000 मरतबा या वदूद और नमक पे पढ़ के दम कर ले, अव्वल आखिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और हफ्ते भर वो नमक घर के खाने में इस्तेमाल करे, तो अल्लाह घर वालों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा और नाचाकियों को खत्म फरमा देगा। लेकिन उस नमक की हांडी को या नमक के बर्तन को या वदूदो पढ़ने के बाद फिर जमीन पे नहीं रखा जाए, बल्कि ऊंचाई पे रखा जाए। उसको जमीन पे नहीं रखना चाहिए, उसका अदब करना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, फिर
जुमा जुमा पढ़ता रहे और यही करता रहे। औरतें भी इसको पढ़ सकती है। बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि जो है वो यानी कि शौहर से नहीं जमती और ये हालात और ये मामलात होते हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि खवातीन भी इसको पढ़ सकती है।